गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इस लेक्चर में आपने जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा तो उसमें आपके पास दो टाइप की डेविएशन आई थी। एक आई थी पॉजिटिव डेविएशन और स्टूडेंट्स दूसरी आई थी नेगेटिव डेविएशन। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और कौन सा सॉल्यूशन नेगेटिव शो करेगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन रावल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए हम इन टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल। सो अब आपके पास मैं इन दोनों के एग्जांपल लिख देता हूं। फर्स्ट, इथेनॉल एंड एसीटोन, और दूसरा है स्टूडेंट्स फिनोल एंड एनिलीन। अब मैं आपको कौन सा किस डेविएशन को शो करता है अभी नहीं बताऊंगा। इस वीडियो की लास्ट में आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से टाइप के सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे और कौन से टाइप के सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ग्राफ आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, फिर भी मैं ग्लेंस पे रिवीजन करवा देता हूं। ये वेपर प्रेशर था जो रावल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इनका आना चाहिए था, अगर ये आइडियल होते तो, अगर ये रावल्ट्स लॉ को फॉलो करते तो। बट अभी फॉलो नहीं करते, तो इनका वेपर प्रेशर कुछ ज्यादा आ रहा है ऑब्जर्व वैल्यू से, ये टोटल वेपर प्रेशर भी ज्यादा आ रहा है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं द ग्राफ या द सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, और ये है नेगेटिव डेविएशन। मतलब ये अगर आइडियल होते तो ये फॉलो करते, अगर ये आइडियल नहीं है तो ये इनका डेविएशन ऑब्जर्व वैल्यू से कम आ रहा है। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास अगर सॉल्यूशन बाइनरी है तो उसमें सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट है। सोल्यूट को मैंने नाम दिया कंपोनेंट ए, और दूसरा मेरे पास है सोलवेंट, इसको नाम दिया मैंने कंपोनेंट बी। तो आप इसके लिए देखिए, इसमें तीन टाइप की इंटरेक्शन होंगी, ए बी, जिसको हम बोल सकते हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट इंटरेक्शन। एक आपके पास होगी ए और ए इंटरेक्शन, और दूसरी होगी आपके पास बी और बी इंटरेक्शन। इसको आप बोल सकते हो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, और आप इसको बोलोगे सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन। ऐसे ही इसके लिए होगा, सेम में लिख देता हूं यहां पर, इसमें भी एक सोल्यूट होगा ए और एक सोलवेंट होगा बी। सेम इसमें अगर आप कभी भी एक सॉल्यूशन बनाते हो, तीन टाइप के इंटरेक्शन मिलेंगे भाई। उन दोनों में आपस में कैसा मिक्सचर में प्रॉपर्टी शो करता है, मिलते हैं नहीं मिलते, कैसे डिसोल्यूशन पावर है, और उनके पार्टिकल्स में आपस में भी मिलेगी। जैसे चोक है, एक ये चोक एक ये बोर्ड, अब ये तो एक टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, एक इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन कैसी है और एक इसके पार्टिकल के बोर्ड के साथ इंटरेक्शन कैसी है। देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी जो कि ऊपर वाला सेम हो जाएगा, ए और बी और बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है और बिल्कुल इजी है। इन दोनों की अगर इंटरेक्शन बहुत कम मिली भाई, सोलवेंट और सोल्यूट, इनके बीच में आपस में जो आप बोल सकते हो मेल झोल है वो बहुत कम है। अगर ये कम है, हम इसको हीट करते हैं सॉल्यूशन को, तो ये इजीली वेपराइज हो जाता है, और अगर इजीली वेपराइज हो जाता है तो इसका वेपर प्रेशर भी स्टूडेंट्स ज्यादा आता है, और ये शो कर देता है पॉजिटिव डेविएशन। तो आप इसको बोल सकते हो कि इसमें जो ये इंटरेक्शन होगी ये स्टूडेंट्स ज्यादा होगी, और सोल्यूट की और सोलवेंट की कम होगी। और इस केस में आप इसको इससे उल्टा भी बता सकते हो, कम आ रही डेविएशन, मतलब इनका आपस में इंटरेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मतलब आप इसको हीट करो, वेपर प्रेशर बहुत कम आएगा, और कम आएगा तो ग्राफिटिकल वैल्यू भी क्या है स्टूडेंट्स, कम है। इसीलिए ये शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो इनके बीच में इंटरेक्शन है वो स्टूडेंट्स बहुत कम है,
और इनके आपस में जो इंटरेक्शन है वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो आप इजीली बता सकते हो इसमें एक, इन पॉजिटिव डेविएशन द इंटरेक्शन between solute and solvent is weak in comparison to solute and solvent। ऐसे स्टूडेंट्स अगर मैं नेगेटिव डेविएशन वाले के लिए लिखूंगा, इन नेगेटिव डेविएशन द इंटरेक्शन बिटवीन solute and solvent is strong in comparison to solute and solvent। सो स्टूडेंट्स, आप इजीली किसी भी सॉल्यूशन के लिए कि भाई वो पॉजिटिव डेविएशन को फॉलो करेगा या वो नेगेटिव डेविएशन को फॉलो करेगा, इजीली बता सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।